11वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। तो ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां मैं महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं चमा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली हे देवी माँ, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। वो विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करने वाली, हम पर प्रसन्न हो। तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। आप ही जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में आप ही हो। देवी, हमारा पराक्रम आपका तुलनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता पर माया देवी आप ही हो। इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। जगत माँ एकमात्र आप ही हैं। इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है, कौन कर सकता है। आप तो स्तवन करने वो योग्य पदार्थ से परे एवं परावाणी हो। जब आप सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में आपकी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां या क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में सामर्थ्य नारायणी, आपको नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सभी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। आप ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों में जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। आपको नमस्कार। सभी देवताओं की स्तुति करने पर देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वंत मंत्र के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं आनंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विप्रचिति नामक वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रथ दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का भाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इन नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा न होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकांबरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएंगे, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उन महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थिति होगी,
तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जगदम्बे मैया की जय। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त होता है और मुझे पता लगता है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों।